मिलकर एक समझदार मतदाता की तरह मतदान करेंगे। इसलिए बाहुबल और हर बल को छोड़कर इस बार विद्या बल का साथ दीजिए। आइए इस बार हम सब मिलकर। अभी तक क्या था कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो नॉर्मली क्या है, इस लाइन से डरते थे। डरने का मतलब ये कारण और भी है कि जो पढ़ लिख गए, अपने करियर में सेट हो गए, उनको लगता है कि यार इस पचड़े में पढ़ने की क्या ज़रूरत है, भाई अपने अपने काम में ठीक है। लेकिन अब लोग क्या है, एक दूसरा पहलू उनके दिमाग में आने लगा है कि हाँ भाई यार, अगर हम लोग इस तरफ नहीं मुड़े और जो लोग ऑलरेडी राजनीति के अंदर है वो हमारे बच्चों का भविष्य बहुत ख़राब करते जा रहे हैं। हमें पता है कि हमारे जीवन का 95% हिस्सा पॉलिटिकल लोग निर्धारित करते हैं, बस हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। जैसे अभी हम देख रहे हैं, जैसे हम हमेशा बात करते हैं, ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग्स का इतना अनकंट्रोलेबल तरीके से बढ़ना, स्पेशली पंजाब हमारे बिल्कुल पड़ोसी स्टेट, हमने देखा पूरा ख़त्म हो गया इस चीज़ के कारण। सिरसा, कालांवाली, गंगानगर के जो बॉर्डर के जो इलाके हैं उन सब पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारे बच्चों के जीवन पे प्रभाव डाल रही है ना। इसके अलावा जिस सड़क पर आप चलते हैं, लाइट, बिजली, जो भी चीज़ें हैं, एजुकेशन, सरकारी अस्पताल, ये सब चीज़ें, सरकारी जितनी भी चीज़ें, सब सब पॉलिटिकल सिस्टम के अंडर आती है। तो अब पढ़े लिखे लोग भी समझने लग गए कि यार जब तक अगर हमने इन्हीं लोगों के हाथ में सत्ता दे के रखी तो हमारा नुकसान हो रहा है। पढ़े लिखे लोगों को ये भी पता है कि हाँ, सबसे ज़्यादा टैक्स हम लोग पे करते हैं। एक आम आदमी जो अगर इनकम टैक्स पे भी नहीं करता ना, तो भी वो अपनी खर्चे का 30% तक टैक्स पे कर देता है, जीएसटी या बाकी इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में। मतलब आप अगर गौर करो ना, अपनी आंखों से जो चीज़ आपको दिखती है, हर चीज़ में आपने टैक्स भरा है, चाहे आपका मोबाइल हो, आपके कपड़े हो, घड़ी, चश्मा, जो ये टेबल पड़ी है, जितना कुछ आप देख सकते हो, जो आपने बाज़ार से खरीदी है, घर बनाया हो, चाहे हर चीज़ में आपने टैक्स पे किया है। और जब आप ये कैलकुलेशन करोगे ना, 30 से 32% तक की कैलकुलेशन जाती है। और अगर आपने पैसा बचा भी लिया, आपने मान लो 100 में से 80 रुपये खर्च किए, बचा लिया, तो उसकी इनकम पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी खरीदोगे उसकी स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, गाड़ी खरीदोगे उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ये पढ़े लिखे लोग देखने लगे कि हाँ, हमारे हाथों से इतना टैक्स पे हो रहा है लेकिन हमें डिलीवर कुछ नहीं हो रहा। तो यही चीज़ें हैं जिन कारण से हम इस लाइन में आए हैं। और ये हमने देख लिया कि जिनके पास धनबल था, उनका पीछे 10 साल राज रहा है, 5-5 साल के 2 सेगमेंट में उन्होंने पूरे शहर को कुछ भी डिलीवर नहीं किया। जिनके पास बाहुबल है, 25-25 साल उन लोगों ने राज किया है, पूरा शहर जानता है, उनके कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ। हम देखते हैं कि उनके, आप प्रोफाइल देखिएगा, जाके पोर्टफोलियो देखिएगा, उनके पास किसी के पास गृह राज्य मंत्री कोई रहा, कोई उद्योग मंत्री रहा, इतनी सारी पावर थी उनके पास, फिर भी उन्होंने शहर में कुछ नहीं किया। तो लोग इस बात को समझते हैं कि अब इन दोनों की जरूरत नहीं है, ना धनबल चाहिए ना बाहुबल चाहिए, अब जरूरत है विद्या बल की। जब पढ़े लिखे हमारे आम घरों से लोग उठ के आएंगे तभी कुछ बेटर हो पाएगा सोसाइटी के अंदर जी, तभी हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा बन पाएगा। तो विद्या बल विधानसभा तक पहुँचेगा? बिल्कुल पहुँचेगा सर। जनता का साथ मिल रहा है, जनता के हाथ में, जनता वेट कर रही थी इस चीज़ का कि कब पढ़े लिखे लोग इस लाइन के अंदर आए ताकि उन्हें एक बेटर ऑल्टरनेट मिले। तो अब ये चीज़ आप देख भी पा रहे हैं कि सब शहरवासियों को हमें बहुत भरपूर साथ मिल रहा है, उनको एक बढ़िया ऑप्शन मिला है जो इतने टाइम से वो इंतजार कर रहे थे। 9 नंबर सर आपको मिला है, कितना शुभ मानते हैं? 9 नंबर बहुत शुभ होता है जी। बाकी मैं ज़्यादा सुपरस्टिशियस बातें नहीं करूँगा, अंधविश्वास की बातें नहीं करूँगा, पर फिर भी एक आम जनमानस में ये धारणा है कि 9 नंबर है वो काफ़ी शुभ अंक है। भाला काफ़ी वजनदार होता है। भाला काफ़ी वजनदार होता है और भाला पॉपुलर भी है। हम देख रहे हैं कि पिछले साल नीरज चोपड़ा जी सिल्वर लेके आए, इस साल नवदीप सिंह जी पैरालंपिक्स के अंदर गोल्ड लेकर आए। और सबसे बड़ी बात, भाले का निशान ये सूचक है कि जो हमारे बच्चों पे जो मौत के बादल मंडरा रहे हैं, चाहे वो खाद्य पदार्थों में जहर का मामला हो, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, जो हमारे बच्चों के भविष्य के में विकास संबंधित समस्याएं हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे बाकी हम देखते हैं कि शहर में और बहुत समस्याएं हैं जो हमारे जीवन को नारकीय बनाती है, उन सब समस्याओं पे हमारा भाला बड़ा ही तीखा प्रहार करने वाला है। और लोग इस भाले के निशान को उन तरीकों के साथ ही अटैच कर रहे हैं। चुनाव को कुछ ही दिन बचे सर, कहाँ तक आपकी रीच पहुँच के, कहाँ तक अब आपको? सर अभी तक हम नुक्कड़ सभाएं कर रहे थे भी, ठीक है, पर्सनल मीटिंग्स 15 लोग, 50 लोग, 20 लोग, 100 लोग, इस हिसाब से मीटिंग्स कर रहे थे। बट अभी ये भी डिमांड आने लगी हमारे जो साथी लोग हैं कि यार जितना हो सके कॉलोनियों के अंदर घूमो। तो आज हमारा ये फर्स्ट डे है जब हम क्या मैक्सिमम कॉलोनीज़ को टच कर रहे हैं, भी जितना हो सकता है हम सब लोगों के बीच में से होकर निकल रहे हैं ताकि लोगों तक हमारे विचार पहुँचे। लोगों, हमारे जो नए ब्रोशर्स हैं वो हमने, लीजिएगा ब्रोशर्स कोई है कि अपने पास यहाँ पर, ये हमने नए ब्रोशर्स प्रिंट करवाए हैं। इसमें हमने विशेष कर लिखा है, ठीक है, ना धनबल ना बाहुबल, इस बार केवल विद्या बल, ये तो है ही है। जो सेकंड पेज है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पे हमने विशेष कर लिखा है कि सोचिए हम कैसे मतदाता हैं, एक हवादार वोटर, एक समझदार वोटर।
हवादार वोटर किस आधार पर वोट डालता है, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, समझदार वोटर किस आधार पर वोट डालेगा और उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, ये हमने इस ब्रोशर के अंदर स्पेशली प्रिंट करवाया है ताकि लोगों में जागृति आए कि ये जाति, धर्म, पैसा और आडंबर देख के वोट डालना बंद करें। और एक बड़ा ये ना एक मिथ है, जैसे कई बार हम सुनने को मिलता है कि यार मेरा वोट खराब नहीं जाना चाहिए, मेरा वोट जीतने वाले कैंडिडेट को जाना चाहिए। अब जनता समझने लगी है कि वोट खराब कब होता है कि जिनको हमने पहले जिताया और उन्होंने पूरे शहर का भट्टा बिठा दिया। मैं पिछले सिर्फ 5 साल की बात नहीं कर रहा, पिछले और पीछे जाइए, चाहे जिन नेताओं को हमने जिताया ये सोच के कि जीतने वाले को वोट डालना है और उसने पूरे शहर का भट्टा बिठा दिया, तो तब हमारा जाके वोट खराब हुआ था। मतलब वोट खराब तब माना जाएगा अगर हम गलत नेता चुन लेंगे। अगर हम सही व्यक्ति को मतदान करते हैं तो हमारा मतदान 100% सक्सेसफुल माना जाता है। तो यही चीज़ हमने इस मैसेज के थ्रू लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं कि कृपया करके आडंबर से बचें, हवा देख के बचें। हम सबको पता है हवा कैसे बनाई जाती है, पैसा खर्च करो आडंबर क्रिएट हो जाता है। तो जनता को भी पता लगने लग गया कि ये जो नकली भीड़ जो दिखाई जा रही है, जो यहाँ वहाँ से बुला के भीड़ दिखाई जा रही है, सब ड्रामा है। इस बारी जनता अपने मस्तिष्क से, अपने मति से सोच के मतदान करेगी, कैंडिडेट्स को देखेगी, हाँ भाई बंदा कौन सा बढ़िया है। और पार्टियाँ तो जनता ने वैसे ही देख ली। आप देख रहे हो कि पार्टीज़ का जो घमासान हुआ, लोग समझ गए कि ये जो जिन पार्टियों में विश्वास कर रहे थे ये हमारा सौदा कर रहे हैं, ये हमारे खूंटे कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बारी मतदाता सोच समझ के सही कैंडिडेट को वोट डालने जा रहा है। तो मत का सही प्रयोग होगा इस बार? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा, 100% होगा सर। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? अपील पूरी जनता से यही है कि कृपया करके बैलेट पेपर पर 9 नंबर, भाले का निशान, सीए दरवेश स्वामी नाम याद रखिए। आप एक बारी हमारे विचारों को अपने दिमाग में बिठाइए और आप अगर अपने बच्चों का सोच के अगर मतदान करेंगे तो आपसे वही बटन दबेगा। हाँ, अगर आप धर्म, जाति, हवा के उसमें बवंडर में फंस गए तो फिर आज तक जो लोग आते रहे हैं वैसे ही लोग पॉलिटिक्स में फिर आएंगे और वही चीज़ें फिर से घटती जाएगी। भाला फेंकते हुए खिलाड़ी के निशान वाला बटन दबाएं।